नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई है और वीडियो रिलेटेड है चैप्टर 3 के साथ, क्षितिज भाग 1 चैप्टर 3। जी हाँ, चैप्टर 3 का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो इस सत्र के पाठ्यक्रम में चैप्टर नया जुड़ा है। ठीक है बच्चों, वैसे तो मेरे चैनल पर क्लास 9 पूरी तरह अपलोडेड है, लेकिन जो नए इस पाठ्यक्रम में, जो इस सत्र में नए पाठ जुड़े हैं, जब व्याकरण से रिलेटेड कुछ नया जुड़ा है, तो वो अभी अपलोड होगा। धीरे धीरे आपको सब कुछ इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो सबसे पहले मेरे बच्चों को इतना ही पता होना चाहिए उपभोक्तावाद होता ही क्या है। उपभोक्तावाद से मतलब होता है कि जब समाज का हर इंसान, हर व्यक्ति जो भी चीज नई मार्केट में आई है, उत्पादित की गई वस्तु के उपभोग से आनंद अनुभव करने लगता है और व्यक्ति को जीवन में केवल भोग के द्वारा संतोष मिलता है, वो जो सदा भोग विलास में डूबा रहता है, वही उपभोक्तावाद है। और उसकी संस्कृति का चैप्टर लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसके राइटर हैं श्यामचरण दुबे, जिन्होंने खास तौर पे क्या बताया कि विज्ञापन की चकाचौंध में भ्रमित जो समाज है हमारा, उसका एक बड़ा सुंदर चित्र इस पाठ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। बेटा इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेकर, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन लेकर मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगी, लेकिन आज इस वीडियो में माइंड मैप के जरिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए इस पाठ में क्या क्या है वो समझाने आई हूं और साथ में लेके आई हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, यानी कि आपकी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर का माइंड मैप कुछ इस प्रकार से है। डॉक्टर श्यामचरण दुबे, जो कि उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के क्या हैं लेखक, और उनका जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। 1996 ईस्वी में इनका निधन हो गया था बच्चों। इनकी जो मतलब लिखते हैं ये, इनकी जो भाषा है बड़ी सहज है, बड़ी रोचक है और इनका अपने टॉपिक के ऊपर पूरा अधिकार रहता है, पूरा अपनी भाषा पर अधिकार रहता है। आगे है उपभोक्तावाद क्या है। तो उपभोक्तावाद मैंने आपको अभी अभी बताया कि समाज का आजकल जो उच्च वर्ग है वो प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपना रहा है, जिस कारण उच्च वर्ग निम्न वर्ग में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और जो संपन्न नहीं है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग अपना रहे हैं। क्योंकि उपभोक्तावाद का मतलब यही है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो भी वस्तु मार्केट में नहीं आई है उसके उपभोग से आनंद अनुभव कर रहा है। ओके, उसके बाद है दिखावे की संस्कृति। आप इस पाठ में दिखावे की संस्कृति के ऊपर भी पढ़ेंगे कि आज के उपभोक्तावादी युग में दिखावे की संस्कृति बड़ी पनप रही है। हर व्यक्ति इसी होड़ में है, दूसरे से आगे खुद को दिखाना है हमें। जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आ गया, धीरे धीरे कहता है हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता चला जा रहा है। हम उत्पादनों के प्रति समर्पित होते चले जा रहे हैं। हमें लुभाने को हर संभव कोशिश हो रही है कि किसी तरह जो भी कस्टमर है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाए, चाहे मामाअर्थ के शैम्पू से कर लो, चाहे वाव के शैम्पू से कर लो। सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट, नए नए डिजाइन के परिधान, 5 सितारा पब्लिक स्कूल, कीमती म्यूजिक सिस्टम्स, सब हमें अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, लुभा रहे हैं। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संस्कृति का इतना विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं हम सब, और बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। हमारी परंपराएं नष्ट होती चली जा रही हैं बच्चों। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मानदंड, आज समाज में अगर व्यक्ति की प्रतिष्ठा आंकी जाती है तो किससे? उसके मान सम्मान से नहीं, उसके दिखावे का। अधिक से अधिक सम्मान हो गया, इसके पास ये चीज है तो यही व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मानदंड बन गया आजकल। ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक अस्मिता, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, सांस्कृतिक अस्मिता, सांस्कृतिक उपनिवेश, बौद्धिक दास्ता, शदम आधुनिकता, इस प्रकार के वर्ड आप इस पाठ में पढ़ेंगे। जब मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी आपको तो समझाऊंगी। फिलहाल सांस्कृतिक अस्मिता का समझ लीजिए। अस्मिता क्या होती है? पहचान, मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। बौद्धिक दास्ता के शिकार, कहता है बौद्धिक दास्ता से अभिप्राय होता है दूसरे व्यक्ति को अपने से बुद्धिमान समझकर उसकी आलोचना को यों का त्यों स्वीकार करके वैसा ही आचरण करने लग जाना, यानी कि अपनी बुद्धि नहीं लगानी। जैसा कोई कह रहा है, हाँ भाई ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, ओके खरीद लेते हैं भाई, वो कह रहा है तो ठीक है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो गया आजकल। आज मनुष्य का जो स्वार्थ है वो परमार्थ पर हावी हो रहा है। मनुष्य समाज कल्याण के स्थान पर केवल अपने कल्याण के विषय में सोचने लगता है, उसे दूसरों से तो कोई मतलब है ही नहीं आजकल। सुख की व्याख्या का बदलना,
तो लेखक बता रहे हैं कि आज के जीवन में सुखों से अभिप्राय क्या रह गया, उत्पादों को भोगो और उनसे सुख प्राप्त करो, बस यही रह गया है। आज सुख की व्याख्या जो है वो बदल कर रह गई है। पहले सुख का अर्थ होता था मानव की भलाई, पर आज का युग तो इसके बिल्कुल, आज का युग विपरीत है। इसके समाज और अन्य लोगों के बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं है किसी के पास। मानव सेवा भलाई की बातें तो कोसों दूर रह गई। उसके बाद है जीवन में उन्नति और प्रगति कैसे संभव है। तो लेखक ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति की सोच बड़ी संकुचित, छोटी हो गई है, उसकी ये सोच उसे भटका रही है। लेखक कहता है केवल चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खा लो, खाने पीने से इससे उन्नति नहीं होगी। जीवन में अगर उन्नति चाहिए तो हमें दूसरों की भलाई और समाज कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत होना होगा। स्वयं आगे बढ़ते हुए अन्य लोगों को भी आगे लेकर आना होगा, तभी हमारी उन्नति संभव है। अकेले उन्नति, समाज की उन्नति में अकेला आपका योगदान कहीं भी मैटर नहीं करेगा। पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग नहीं अपनाना है। इससे समाज में सामाजिक अशांति, विषमता बढ़ेगी। इसलिए इस पाठ के अंदर आप पढ़ेंगे कि लेखक गांधी जी की द्वारा दिखाए गए स्वस्थ सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारे समाज की नींव जो है मजबूत हो सके। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख लीजिए। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपकी अध्यापिका ने आपको लिखकर प्रोवाइड कर दिए हैं। बहुत ही इजी वे में आपको ये क्वेश्चन आंसर दे दिए गए हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार अब जीवन में सुख की परिभाषा बदल गई है। नए नए उत्पादनों का उपभोग सुख माना जाने लगा है। प्रत्येक उत्पादन को हमारे सुख का साधन बताया जाता है। वर्तमान जीवन में आधुनिक उपभोगों का भोग करना ही सुख है। आई होप मेरी राइटिंग अच्छे से समझ लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। तो आपको अभी मैंने बताया किस तरह हम चकाचौंध में प्रभावित हो रहे हैं। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हमने अभी भी अगर हम नहीं संभले, हमारी सामाजिक नींव हिलकर रह जाएगी, हमारे अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है आशय स्पष्ट करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है, आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, कैसे? तो उसका आंसर आपको लिख के प्रोवाइड कर दिया है कि उपभोक्तावादी संस्कृति का माहौल जो है वो हमारे स्वरूप में बदलाव ला रहा है, हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है हम उत्पादनों के प्रति स्वयं को समर्पित करते जा रहे हैं। ठीक है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, हास्यास्पद ही क्यों ना हो, यानी कि मजाक उड़ाने वाले ही क्यों ना हो। तो लेखक ऐसा मानते हैं कि लोग प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। उनके कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं कि उनकी मूर्खता दिखती है, फिर भी हमें उन्हें देखकर हंसी आ जाती है। तो ये लिखकर भी आपको दे दिया है। रचना अभिव्यक्ति में कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं। क्यों? वही अट्रैक्शन, आकर्षण। ठीक है। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर उसका विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट उसका किस प्रकार से है वो होना चाहिए? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो मैंने लिख दिया है, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि उसका विज्ञापन। बाकी डिटेल में आंसर आप देख लीजिए। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जब आप पूरा पाठ मेरे से समझेंगे तब आप अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त करने थे। तो इस पाठ में दिखावे की संस्कृति पर कटाक्ष किया गया है, क्योंकि दिखावे की संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में दूरी को बढ़ा दिया है, और इस बढ़ते अंतर से हुआ क्या क्या वो मैंने आपको लिखकर दे दिया है। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज, त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अनुच्छेद के रूप में एक अनुभव लिखना था, वो मैंने लिखकर आपको प्रोवाइड कर दिया है। बच्चों, आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं चीज़ों को, आप भी इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको भी समझ में आ रहा है कि किस तरह इतना डिफरेंस आ गया है लोगों के अंदर, है ना। आगे था क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने थे। तो बेटा वैसे तो 9th क्लास के बच्चे अपने आप वाक्य बना लेंगे, लेकिन फिर भी आपकी अध्यापिका कोई काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ती है, इसलिए मैंने सारे वाक्य आपको बनाकर दे दिए हैं। आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटने थे। कल रात से निरंतर बारिश हो रही थी, तो निरंतर जो है वो कार्य करने का ढंग है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो निरंतर क्रिया विशेषण के अंतर आ जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी भी क्रिया विशेषण की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगी, जहां डिटेल में समझ लोगे कि क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर क्या होता है। ठीक है। क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। पेड़ पर लगे पके आम देखकर, पके आम देखकर, तो पके जो है वो विशेषण है। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू, तो हल्की जो है वो विशेषण है। उतना ही खाओ जितनी भूख है, परिमाणवाचक हो गया क्रिया विशेषण, उतना और जितनी। ठीक है।
विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। आजकल क्रिया विशेषण हो गया, जितनी विशेषण हो गया ऊपर वाले में। यहाँ पर आपका वीडियो होता है कंप्लीट। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैप्टर का माइंड मैप समझ लें, महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए इस पाठ को ध्यान में रख लें। अगली वीडियो में मैं उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वो पाठ के अंदर से आते हैं। ओके, गुड बाय बेटा।